आज हम पढ़ेंगे एक टाइप के कुछ तो आपको एग्जाम। देखिए मैं कुछ बेसिक समझा रही हूँ, फॉर्मूला वगैरह। एसपी, एसपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या दिया गया मूल्य? और सीपी का मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है क्रय या लागत मूल्य या खरीदा गया मूल्य। अब होता है लाभ और हानि। लाभ होता है लाभ, लॉस मतलब, और प्रॉफिट की। का- अब कुछ फॉर्मूले हैं। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर बराबर होता है माइनस एसपी क्या है इसमें? क्रय मूल्य। और सीपी क्या है इसमें? क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है? माइनस। अब देखिए लाभ कब ज्यादा होगा? लाभ कब होगा? जब एसपी अधिक होगा, सीपी कम, मतलब बेचा गया मूल्य अधिक और खरीदा गया मूल्य कम। और हानि क्या होगी? जब खरीदा गया मूल्य अधिक होगा और बेचा गया मूल्य कम होगा। लाभ परसेंटेज क्या होता है? लाभ बटे पी। पी का मतलब खरीदा गया मूल्य। और हानि परसेंटेज, हानि, अगर मैं क्रय मूल्य की जगह एस भी यूज करूंगी आगे, और सीपी की क्रय मूल्य की जगह सीपी यूज। चलिए आगे की कुछ। पहला क्वेश्चन है, एक फल वाला 20 रुपए में 22 लीटर खरीदता है तथा 22 रुपए में 20 की दर से का लाभ या हानि। अब कैसे करेंगे इसे? सीपी क्रय मूल्य। और अब देखिए क्या कर रहा है, 20 रुपए में 22 लीटर खरीदता है। 20 रुपए 22 लीटर खरीदने का मतलब सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब 22 रुपए में, रुपए हमेशा ऊपर लिखेंगे, 22 में लीजिए, 20 रुपए में 22 लीजिए है। आगे क्या बोल रहा है इसमें? 22 रुपए इस है, 22 रुपए में कितने? 22 है, 22 रुपए तेरा 22 पे हमेशा ऊपर आएगा सर। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 20 इंटू 20 कितना होता है? 20 इंटू 400। 22 इंटू 22 कितना होता है? 480। अब देखिए ये कितनी लीचियों का मान है? 20/22 कितनी का मान है? एक लीची का मान 20/22। तो ये कितनी लीचियों का मान है? ये होगा, हाँ, 22 इंटू 20, 22 20 का मान 400 है। 22 इंटू 20 क्या होगा? 440। 440 लीचियों का सीपी 400 है और उनका एसपी 484। अब देखिए इनका अंतर कितना है। यदि
कोई वस्तु 400 में खरीदी है और 484 में कितने का लाभ होता है, 84 का। अब इसमें क्या पूछा है हमें, लाभ या हानि परसेंट। 484 का लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट कैसे होगा, 84 लाभ बटे सीपी। सीपी कितना है इसमें, 400, मतलब क्रय मूल्य। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 8 से काटेंगे इसे, 8 एकम 800 नहीं है, 400 है। सीपी ये दे रखा 400, 0 से 2 जीरो कट गई। अब 4 से 84 को काटो, 81, तो लाभ परसेंट कितना निकला। अब आगे के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आगे का क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। आगे का क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 आम 10 रुपए में खरीदता है। खरीदने का मतलब होता है, और ऐसे एक व्यक्ति 12 आम 10 रुपए में खरीदता है और 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। खरीदना का कितना है, वो 12 आम 10 रुपए, बोला 10 रुपए, तो रुपए हमेशा ऊपर लिखेंगे, की दर से 12 की दर, और 12 रुपए 10 की दर से देता है। तो एसपी 12 के ऊपर अपॉन में 10। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसकी वैल्यू है, एक की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144। अब देखिए ये कितने का आया, का गुणा कर देंगे, 12 इंटू 10, 120 वस्तुओं का मूल्य, 120 वस्तु का है 100 और 40, मतलब 120 वस्तुएं का सीपी है और एसपी 44। इनका अंतर कितना आ रहा है, 44। अब ये बताइए, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है और 144 में बेची, तो लाभ होगा या हानि। मैं बोला एसपी अधिक होगा तो उसका लाभ लाभ होगा। लाभ परसेंटेज निकालेंगे, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ 44 बटे सीपी, क्रय मूल्य। सीपी कितना है इसमें, इंटू, या तो लाभ कितना आया 40, 40%। अगला क्वेश्चन आया सबकी समझ में। अगला क्वेश्चन आप में से करेगा कोई। सीपी, और मैंने बोला रुपए हमेशा ऊपर। अब देखिए वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन, पी रुपए दर्जन के ऊपर, प्रति का मतलब बटे दर्जन। अब ये बताओ एक दर्जन में, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। पी रुपए प्रति दर्जन, पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, मतलब सीपी पी बटे 12 होगा, तथा पी बटे 8 रुपए प्रति भाव से बेच देता, प्रति 8। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी से पी कट गया, बचा क्या 8, आ रहा है। देखिए अब इनका उत्तर कितना है, 4। 4 का लाभ हुआ, कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी और 12 में बेची, 4 का लाभ होगा। अब आपको निकालना है लाभ, उसका लाभ प्रतिशत याद करें। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत का क्या होता है, बटे सीपी। अब पी तब लाभ, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 4 का, और क्रय मूल्य सीपी कितना है 8।
2 बार कटा। अब 2 से 100 कितनी बार कटेगा? तो आपका लाभ परसेंटेज कितना आ रहा है? लाभ परसेंटेज आ रहा है आपका 50% के। आंसर क्या हुआ? 50%। देखिए, एक व्यक्ति 5 रुपए की दर से पेंसिल खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सीपी, सीपी मतलब खरीदा गया मूल्य। आपका खरीदा गया मूल्य कितना है? 5 रुपए 6 की दर से। मैं बोला 5 रुपए में 6 की दर से, हमेशा ऊपर है, दर हो गई 5 रुपए में 6 की दर से। और बेचा गया मूल्य कितना है? 6 रुपए में 5 की दर से। 6 रुपए ऊपर, 5 की दर नीचे, 6/5। किसका आ गया? एक वस्तु, वस्तु क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 5 गुणा 5 करेंगे 25 और 6 करेंगे। ये कितनी वस्तुओं का आया? यहाँ वस्तु का है, संख्या है, का गुणा करके तो आएगा वो उतनी वस्तुओं की 30। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 है। तो इनका अंतर, यदि वस्तु 25 में खरीदी गई और 36 में बेच दी, का लाभ होता है 11 का लाभ ही होगा, क्योंकि एसपी अधिक, तो लाभ 11 रुपए का लाभ हो रहा है। अब इसमें बोला है लाभ या हानि परसेंट, जब लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट का फॉर्मूला वही, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है इसमें? लाभ है 11 का, और क्रय मूल्य कितना है इसमें? है लाभ 11 का हो रहा है, क्रय मूल्य है 25। 100 काटिए, 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो इसमें आंसर आ रहा है 44%। आया सबकी समझ? अगला करोगे। एक व्यक्ति 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से खरीदता है और की आम 4 रुपए प्रति आम के हिसाब से खरीदता है, और दोनों को मिलाकर वह 3 रुपए आम के हिसाब से बेच देता है। प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक व्यक्ति 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से कुछ खरीदता है, साइन कीजिए, खरीदता है। इतने ही आम 4 रुपए प्रति आम के हिसाब से खरीद रहा है, और दोनों को मिला के 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से बेच देता है। मतलब खरीद रहा है दो, एक को सीपी क्रय मूल्य और क्रय मूल्य गया 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से कुछ, तो कुछ भी मान सकते हैं, 1 किलो भी खरीदे हो तो हम एक मानते। 3 रुपए प्रति आम के हिसाब से माना, तो 1 किलो आम खरीद लिए, मान लिया, और फिर से खरीद रहा है 4 रुपए प्रति आम के हिसाब से खरीद रहा है, फिर भी प्लस कितने मान लेते हैं, 1 किलो आम खरीद रहा है 4 के साथ। देखिए 3 का गुणा 1 से, 4 का गुणा 4, आपका आ गया 3 + 4। अब ये वस्तु मतलब कितने किलो आम खरीद लिए हमने? 1 और 1 2, 2 किलो आम खरीद लिए हमने। और देखिए इन दोनों को मिलाकर, मतलब 2 किलो आमों को मिला, एक माना था, 1 और 1 2, 2 किलो आमों को मिला के 3 रुपए आम के हिसाब से बेच देता है। मतलब एसपी कितने के? 3 रुपए के। अब इन दोनों को मिला के कितने हमने यहाँ 1 किलो खरीदे, 1 किलो, ये दोनों को मिला के 2 किलो, चल आम तो खरीदे 3 और 4 7,
और 3 है। अब देखिए आपका सीपी हो गया 7 और एसपी हो गया 6, तो लाभ हो रहा है या हानि? यदि किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में, तो हानि होगी कितने की? एक की। एक की। तो एक कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई? लाभ हुआ तो हानि हो रही है, तो हानि का फॉर्मूला क्या है? हानि 10% बराबर हानि से क्रय मूल्य 100। हानि को एल लिख सकते हैं और क्रय मूल्य को सीपी लिख सकते हैं। हानि परसेंटेज बराबर हानि कितनी हुई है? 1 रुपए की। कितने पे? सीपी क्रय मूल्य कितना है इसमें? 7। 1/7 इंटू 100। तो 100 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 14 सही। 2/7% की क्या हो रही है? हानि। आपका आंसर है 14 सही, 2/7। आया सबके समझ में? 14 सही, 2/7% की हानि हो रही है। अब बहुत सारे इसको तो देखेंगे नहीं कि हानि हो रही है लाभ हो रहा है, सीधा 14 सही 2/7 था और आंसर ये लगा दिया। नहीं, पीछे ये भी देखना पड़ता है कि हानि हो रही है लाभ हो रहा है। तो 14 सही 2/7% हो रही है हानि। सब क्या आया समझ में? अगला क्वेश्चन करोगे? एक व्यक्ति फुल पेन 15 रुपए में 4 की दर से खरीदे तथा 25 रुपए में 6 की दर बेच दी। इस तरह 25 रुपए का लाभ कुल कितने पेन खरीद तथा कुल कितने पेन खरीद तथा उसका लाभ तथा उसका लाभ प्रतिशत या हानि तथा उसका लाभ या प्रतिशत का था। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब क्या है? देखिए 15 रुपए में 4 की दर से खरीदे, फिर से खरीद रहा है। 25 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, 6 की दर से। तो मैंने बोला रुपए हमेशा ऊपर आएगा, बटे हाँ 4 की दर से। अब बेच कितने में रहा है? 25 रुपए में 6 की दर से। अब ये आया एक का मान, एक पेन का मान। अब देखो बोला पहले इनका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 छिक्की और 25 चौक 100, ठीक है? 25 चौक 100। अब ये कितने के बराबर है? मतलब ये तो एक पेन का मान ये हो गया 15/4 और 25। अब 90 और 100 किसका मान है? तो मैंने बोला था 4 गुणा 6 करने पे वो आएगा, वो पेन आएंगे। जैसे 24 आया तो 24 पेन 90 और 24 पेनों का 90 सी होगा और 100 मूल्य होगा। 24 पेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए का अंतर कितना है? यदि किसी वस्तु को 90 में खरीदा और 100 में बेच दिया तो लाभ होगा या हानि? सबसे पहले क्रय मूल्य अधिक तो लाभ। 10 रुपए का क्या हो रहा है इसमें? 10 रुपए का लाभ हो रहा है। सबसे पहले निकालेंगे लाभ परसेंट निकलेगा। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा है? 10 का। कितने पे? क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसमें क्या है? 90। 10/90 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो गई तो 100 में 90 का
9 का भाग देंगे तो क्या आएगा 11 सही 1/% का क्या हो रहा है लाभ 11 सही 9% का तो लाभ। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या था कुल कितने पेन तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो लाभ प्रतिशत निकल गया आपका। अब देखियो कुल पेन कितने हैं उसके बारे में पूछा है डालते हैं पेन कुल पेन कितने हैं जैसे 10 का लाभ कितने पेनों पे हो रहा है 24 पेनों पे तो अब 24 पेनों पे हो रहा है तो 10 का लाभ कितने पे 40 24 पे तो 1 का लाभ 24/10 गुणा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है 25 रुपए का लाभ ये रखा है तो 25 काटो इसे 5 दूनी 10 25 5 दूनी 10 पचम 25 अब देखो ये बच रहा 2 यहाँ है 24 तो 2 से कट जाएगा कितनी बार 12 बार तो 12 × 5 12 60 कितने पेन कुल कितने पेन है आपके पास 60 और उन पे लाभ कितना हो रहा है 11 सही हाँ लाभ तो आपका आंसर क्या होगा 11 60 पेन है 11 सही 1/9% का लाभ। सबका आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखो ऐसा ही है जो पिछला क्वेश्चन किया है ये सेम ऐसा ही है आप करो इसमें आंसर बताओ सीपी ये बताओ सीपी और एसपी का मतलब जानते तो हो सीपी खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य एसपी बेचा गया मूल्य या तो मैं इसे शॉर्ट में बोलती हूँ पी और एस और पी और एल का मतलब पी का मतलब लाभ प्रॉफिट एल का मतलब हानि लॉस। तो खरीदा गया मूल्य कितना है आपका 21 रुपए 4 की दर से कुछ क्या खरीदी 21 रुपए में 4 की दर से और उन्हें 13 रुपए में 2 की दर से बेच दी 13 रुपए में 2 की दर से बेच दिया ये हो गया क्रय मूल्य ये हो गया क्रय। तो देखो क्रय मूल्य कितना है 21 रुपए 4 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 13 रुपए में 12 की 13 रुपए में 2 की दर से बेच दिया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आएगा 21 × 2 की दूनी 42 13 × 4 13 चौक अब ये एक का हुआ क्या टॉफियां एक टॉफी का मूल्य टॉफी ये कितनी टॉफियों का वालों का गुणा करके 4 × 2 बराबर 8 टॉफियों का मूल्य 8 टॉफी 8 टॉफियों का विक्रय मूल्य 42 और 8 टॉफियों का विक्रय मूल्य 52 लाभ होगा या हानि लाभ कितने का 10 का तो इसमें निकलेगा लाभ परसेंट टॉफियां खरीदी लाभ परसेंट निकालिए पहले नहीं इसमें परसेंटेज लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है कितनी टॉफियां खरीदी थी तो 8 टॉफियां ये कितने का लाभ हो रहा है तो देखो 10 टॉफियों पे 10 का लाभ कितनी टॉफियों पे 8 टॉफी तो एक का लाभ कितनी पे होगा 8/10। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है उसके सारे लेन देन 180 का 80 का लाभ होता है तो यहाँ कर देंगे 180 का गुणा 18 × 8 करने पर क्या आएगा 44 तो आपका आंसर है 144 सबका आ गया 44 144 टॉफियां खरीदी थी। अगला क्वेश्चन करो एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 12 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी
उतनी वस्तुएं 1 रुपए में 8 की दर से दोनों को मिला के 2 रुपए में 20 की दर से बेच दी तो लाभ या हानि। अब देखिए, पहली 1 रुपए में 12 की दर से कुछ वस्तुएं उतनी ही, जैसे माना 1 किलो खरीदी और उतनी ही मतलब 1 किलो और 1 रुपए में 8 की दर से खरीद ली। दोनों को मिला के पहले 1 किलो दूसरा 1 किलो 1 किलो 1 किलो मिला के 2 किलो 2 किलो मिला के 2 रुपए में 20 की दर से 2 रुपए में दर से सीपी क्रय मूल्य। पहली वस्तु 1 रुपए में 12 की दर से पर 12 की दर से 10 फिर से खरीद ही रहा है वो इतनी 1 रुपए में 8 की दर से इतनी ही वस्तुएं मतलब 1 रुपए में 8 की दर से। और देखिए दोनों को मिला के 1 और 1 2 दोनों को मिला के 2 रुपए में 20 की दर से ऊपर दर से। अब सॉल्व करें इसे 1/12 प्लस 1/8 1/12 प्लस 8 इनका निकालेंगे हम एलसीएम। अब 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है 24। कैसे, ऐसे तो सबने सीखा होगा निकालना 10 तक। 2 का भाग देंगे 6 4 फिर 2 का देंगे 3 और 2 फिर 2 का देंगे 3 1 और फिर देंगे। कैसे हो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और दूनी 24 तो इसका एलसीएम निकला। अब इसे सॉल्व करें 12 दूनी 24 मतलब 2 2 का गुणा इससे कर दो 2 प्लस 8 थी 24 3 आया तो 3 का गुणा 1 से कर दो तो आपका आंसर आएगा ये वाला। क्रय मूल्य होगा आपका 5/24 के। ऐसे ही निकालो ऐसे निकल कट जाएगा। अब ये कट रहा है अब ये कट रहा है आंसर कितना आया 1/5। सीपी है आपका 5/24 और एसपी है आपका 1/। सीपी आपका आ गया 5/। पेन चेंज। सीपी आपका आ गया 5/24 और एसपी आ गया आपका कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 24 एकम। सीपी आपका 25 और एसपी आपका अंतर कितने का है कितने पे लाभ हो रहा है या हानि। 25 में खरीदी और 24 में बेची तो हानि परसेंटेज क्या होती है हानि परसेंट बराबर हानि बटे सीपी। सीपी कितना है काटिए 25 चौक 100 तो आपकी हानि आ रही है 4% क्या हो रहा है हानि 4% की लॉस। ठीक है आपका आएगा 4%। सब क्या आ गया समझ में। देखिए दोबारा समझा दी। यदि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 12 की दर से वस्तुएं खरीदी 12 की दर से तब एक मान ली हमने इतनी ही 1 रुपए में 8 की दर से फिर से खरीदी। दोनों को मिला के तब 1 और 1 2 दोनों को मिला के 2 रुपए में 20 की दर से। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/12 प्लस 1/8 इसका एलसीएम आएगा 24 तो 5/24 आ गया इसका आंसर। इसका निकला एसपी 1/5। सीपी कितना आया आपका 5/24 और एसपी 1/5 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 24 आएगा और हानि हो रही है आपको 1 की 25 तो हानि परसेंट क्या होगा 1/।
हानि कितनी थी, 1 की क्रय मूल्य था, तो काटने पे आएगा आपका 4%। कुछ किताबें 5 रुपए, 7 की किताबें 3 रुपए, 14 की दर से, दोनों मिला के 28 के, तो लाभ या हानि वही होगा सेम तो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। सीपी और सीपी माना एक वस्तु 3 रुपए में 14 की दर से प्लस 5 रुपए में 7 की दर भी है और 3 रुपए में, अब देखो वस्तु 5 रुपए 7 की दर से, एसपी कितना है, दोनों को मिला के मतलब 2 मिला के 9 रुपए 28 की हिसाब से 28 के हिसाब। अब आपको निकालना है सीपी एसपी का बटे 14 प्लस 5/7 का एलसीएम क्या होगा, 14/7, एलसीएम निकलेगा 14 में 14 का भाग देंगे तो 1 का गुणा 3 करेंगे तो 10, 7 दूनी 14, 7 का भाग देंगे तो 2 का गुणा 5 से आपका आएगा 13। अब एसपी निकालना है आपको, निकालिए कैसे, तो से 28 कितनी बार, 14 बार, तो आपका आएगा सीपी है आपका 13/14 और एसपी है आपका 9/14। सीपी और एसपी कितना है, सीपी कितना है 13/14 के बराबर और एस कितना है आपका 9। देखिए 14 से 14 ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, तो हम सीधा यहाँ कट देंगे। सीपी का वस्तु 13 रुपए में खरीदी गई और 9 रुपए में, तो हानि होगी क्या लाभ, हानि होगी कितने 13 पे, कितने की हानि होगी इसमें, होगी 4 की हानि, 4 की क्या होगी, तो हानि परसेंट निकालो, हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, 400 में 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 400 में 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 13×3 = 39, 13×3 = 39, सही 3 सही, 10/13% की आपकी, 3 सही 10/3%, 30 है सॉरी, 30 सही बटे ऑप्शन सीपी है आपका 13/14 और एसपी है आपका 9/14। सीपी और एसपी तो 14 से 14 कट जाएगा, तो 13 में खरीदी गई और 9 में बेच दी जाएगा 4 की, तो हानि परसेंट निकालने के लिए 4/सीपी कितना है 13 × 100, तो 13 का भाग 400 में दोगे तो क्या आएगा, 13 का भाग 400 में, 13×3 = 39, क्या आ रहा है आपका 30 सही 10/13 रहा, तो ये ऑप्शन नहीं, ये आंसर आ रहा है आपका देना। अगला क्वेश्चन, हाँ लिख दो, 30 सही 10/13 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 100 केले प्रति हिसाब से 2 केले प्रति
खरीद रहा है और दोनों को मिला के 3 रुपये प्रति 300 के हिसाब से बेच दिए तो लाभ या हानि क्या है? देखिए इसमें प्रति केले निकालने हैं, 100/4 कर दो, कितना आ रहा है? 30। अब 2 केले प्रति हिसाब से खरीद रहा है, फिर भी दोबारा खरीद भी रहा है, तो 2 केले 2 रुपये प्रति के साथ आएगा 100। एसपी 3 केले प्रति 300 के हिसाब से 1 केले प्रति कितना? 100। अब इनको जोड़ो, 100 प्लस 25 कितना होता है? 100 प्लस 25 है 100। अब ये 100 है ही, सीपी 125 है आपका, एसपी आपका 100 है, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? खरीदा 125 में है, बेच दिया 100 में, तो हानि हो रही है कि 25 हानि परसेंट निकलेगा। हानि परसेंट क्या होता है? हानि 25 की हो रही है बटे क्रय मूल्य कितना है? 125 काटिए, 25 पंजे 125, 5 से 100 को काटिए, तो आपकी हानि परसेंट कितना आ रहा है? आ गया सबका आंसर? अगला क्वेश्चन करोगे? एक और क्वेश्चन कीजिए। कुछ वस्तुएं 2 रुपये में 5 की दर से खरीदी गई, वस्तुएं 4 रुपये में 15 की दर से खरीदी गई, दोनों को मिला के 3 रुपये 10 की दर से, तो हानि प्रतिशत सीपी एसपी लिखेंगे। सीपी कुछ वस्तुएं मान लो एक गुणा 2 रुपये में 5 की दर से खरीदी गई, उतनी ही वस्तुएं 4 रुपये, मतलब उतनी, मतलब जब यहाँ एक मानी उतनी बराबर मानेंगे, वस्तुएं 4 रुपये में 15 की 4 रुपये में दर से खरीदी गई, दोनों को मिला के, दोनों कितनी हो गई? 2, एक और एक मिला के 3 रुपये में 10 की दर से बेच दी, तो निकालो 2/5 प्लस 4 का एलसीएम क्या आएगा? का एलसीएम आएगा 15। 5 का भाग 15 में दोगे तो 5 3 15, 3 का गुणा 2 से करोगे तो, अब 15 का भाग 15 में दोगे तो 1 का गुणा 4 से करोगे क्या आएगा? ये 10/15। अब इसे करो तो कट जाएगा 5 बार, तो क्या आएगा? आपका सीपी आ रहा है 10/15 और एसपी आ रहा है 3 आ रहा है आपका, और 10/, देखिए ये 2 से, और ये और भी सॉल्व हो सकता है, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, क्या जगह ये भी 2/3 और 3/5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, नाम दिया 9, कितने का? 50। लाभ हो रहा है या हानि? हानि हो रही है कि एक पे। अब हानि परसेंटेज क्या कीजिए? 1/10 आपकी हो रही है 10%, हानि 10% की क्या हो रही है? आया सबकी समझ में? अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने, ये सारे के अलावा एक भी क्वेश्चन है इस टाइप से, ये सारे क्वेश्चन वही है, आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कल हम अलग टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, जो के अलावा एग्जाम में सभी क्वेश्चन